हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन सीरीज। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर आप करंट अफेयर सेक्शन लाएं सो दैट हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मेरे याद रख लेना, जो भी आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ याद रख लेना, आज का जो ट्रेंड बना हुआ है वो आपको वन लाइनर भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ में ज़्यादातर आजकल जो करंट अफेयर एग्जाम के अंदर आपको आती हैं वो स्टेटमेंट वाइज आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो इसी पैटर्न को लेके मैंने आपके लिए एमसीक्यू सीरीज बनाई है, वन लाइनर भी आपके लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज लाई और साथ में जो स्टेटमेंट वाइज हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके की मैंने आपके लिए करंट अफेयर सीरीज लाई है। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते जाना। तो चलते हैं, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन विद विच मिनिस्ट्री। याद रख लेना, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। किस मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में होके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ इसने मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और ऑप्शन नंबर फोर्थ रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके एक कैंपेन चलाई है जिस कैंपेन का नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। ये याद रख लेना। और ये कब जो है वो कंडक्ट की गई? 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 में इसको लॉन्च किया गया, जिसका मकसद क्या है? यूथ को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करना और इंकरेज करना इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ रेयर डिजीज डे 2024? जो रेयर डिजीज डे 2024 की क्या थीम रही है? ऑप्शन नंबर पहला है आपके पास रेयर इज मेनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग, रेयर इज प्राउड। ऑप्शन बी आपके पास रहने वाला है शेयर योर कलर्स। ऑप्शन सी आपके पास रहने वाला है रीफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज डे और ऑप्शन नंबर 4 आपके पास रहने वाला है ब्रिजिंग हेल्थ एंड सोशल केयर। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर जो रहने वाला है आपका ऑप्शन बी शेयर योर कलर्स। याद रख लेना, रेयर डिजीज डे 2024 की थीम क्या रहने वाली है? वो रहने वाली है शेयर योर कलर्स। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर लेना रेयर डिजीज कब जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रख लेना। अब आपको पता होना चाहिए सर रेयर डिजीज होता क्या? याद रख लेना, रेयर डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूं कि एक रीजन है, उस रीजन में टोटल हैं 2000 लोग, 2000 लोग रहते हैं। उसमें अगर एक बंदा उसको किसी एक बीमारी लगी है, वो बीमारी किसी को नहीं लगी है, तो इसलिए उस डिजीज को हम क्या लगते हैं? रेयर डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बाय द यूनियन होम मिनिस्टर? रिसेंटली क्या होता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस करता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए नए जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऐड किए जाएंगे। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आप क्या ऑप्शन नंबर ए 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी 4, 5, 7। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी 5। तो इसके 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अनाउंस किए गए हैं यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। तो आप वो कौन कौन से हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन से। तो वो नए 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं? वो है सबसे पहला हमारे पास है जंस्कर, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जो आएगा वो है द्रास, थर्ड जो है आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो है शाम, उसके बाद नुब्रा और छंगथंग। ये आपके नए 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कैस सैयद हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? रिसेंटली क्या होता है कि कैस सैयद दोबारा से इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट के लिए, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करता है कैस सैयद? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपका पास टंसिया, ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है आपके पास अल्जीरिया, ऑप्शन सी रहने वाला है इजिप्ट और लीबिया। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लोनार लेक
which was seen in the news is located in which city? Recently लोनार लेक बहुत चर्चा में था, तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर उड़ीसा, गुजरात या केरल। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के अंदर इसका लोनार लेक लोकेट है। तो ये क्या है? ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज द ओनली नॉन सैलाइन क्रेटर लेक, याद रख लेना। ये कौन सी लेक है? सैलाइन है लेकिन वो क्रेटर लेक है। इन द वर्ल्ड विद वाटर 7 times एज साल्टियर देन द ओशन, याद रख लेना, सी वाटर। यहां पे क्या कहा गया है कि जो लोनार लेक है जो महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, ये सी वाटर से 7 times साल्टियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी, ये कश्मीरी की ही मिस प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन सेटअप? रिसेंटली इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां सेटअप किया गया है? श्रीनगर, जम्मू, ऑप्शन बी आपके पास लेह लद्दाख में, शिमला जो हिमाचल प्रदेश में आता है, गांधीनगर गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो सेटअप किया गया है वो लेह लद्दाख के अंदर किया गया है। और किस कंपनी ने इसको किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो लेह लद्दाख के अंदर किया गया है, उस कंपनी का क्या नाम है? अमर राजा इंफ्रा, याद रख लेना, अमारा राजा इंफ्रा ये कंपनी है जिसने इसको क्या किया है? इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन लेह लद्दाख के अंदर सेटअप किया है। और इसमें कंपनी कौन किसके लिए? एनटीपीसी लिमिटेड के लिए। याद रख लेना, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है। और इसमें क्या है? इसमें जो भी होंगी हाइड्रोजन के बेस के ऊपर जो बसेस होंगी वो यहां पे ड्राइव की जाएंगी। याद रख लेना, बसेस जो होंगे हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर ड्राइव की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके साथ एमसीक्यू जो मैं ला रहा हूं, आस्ता आस्ता से जो इसका लेवल है वो हाई होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रख लेना, रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में था, आपने देखा भी होगा जो भी साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो उसमें ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये टर्म आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी। तो ये क्या है? इट इज द सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय इसरो। क्या ये इसरो ने इसको डेवलप किया है और ये सेकंड जनरेशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज। क्या ये इंडिया की पहली लॉन्च व्हीकल है जो इक्विप्ड हुई है लिक्विड स्टेज के साथ? तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओनली 1, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और ऑप्शन नंबर डी है नीदर 1 and 2। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। वो क्यों इसका सही आंसर रहने वाला है? क्योंकि ये सेकंड जनरेशन नहीं है, ये थर्ड जनरेशन है। याद रख लेना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये थर्ड जनरेशन है जो लॉन्च किया था किसने? इसरो के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहां है इसरो का? इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो रहने वाला है बेंगलुरु। बेंगलुरु किस जगह? अंतरिक्ष भवन में इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एमसीक्यू है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वेयर इज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन 2024 बीइंग हेल्ड? एशिया की पहली बुद्धिस्ट समिट जो है 2024 की कहां पे हेल्ड हुई है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपके पास बैंकॉक, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली और तिब्बत। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली इसका सही आंसर रहने वाला है। तो याद रख लेना, और इसकी थीम भी आपको पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम क्या है? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रिसेंटली न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हाट सिग्निफिकेंट रूलिंग वाज मेड इन द सुकन्या समृद्धि केस। याद रख लेना, जो भी केस के रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम में देखो, चाहे एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, किसी कोई भी आप पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड ही है। तो इसमें क्या पूछा गया है
कि जो सुकन्या समृद्धि केस हुआ था वो किसके रिगार्डिंग था, ये किसके रिलेटेड हमें बता रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जजमेंट इसके लिए ली है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मैंडेटरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर द जुवेनाइल ऑफेंडर्स। ऑप्शन नंबर बी है अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स। नेक्स्ट है लेगलाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर द इकोनॉमिक ऑफेंस। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, याद रख लेना ऑप्शन बी। ये जो केस है, इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इशू चल रहा था किसके रिलेटेड, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रिजन, जो प्रिजन्स जो कैदी रखे जाते थे उसको भी क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कास्ट से लेके। तो इसको रिजॉल्व किया गया, एड्रेस किया गया किस केस में, याद रख लेना सुकन्या समृद्धि केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार इसको मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना आपको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 किसने पब्लिश की है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने इसको पब्लिश किया है। इसने क्या कहा है, इंडिकेट दैट 2.8 मिलियन पीपल वर न्यूली डायग्नोज्ड विद टीबी इन 2023। WHO की रिपोर्ट ने ये क्या कहा कि 2.8 मिलियन लोग जो हैं वो टीबी के साथ क्या है, डायग्नोज्ड हैं, कब, 2023 में। इस रिपोर्ट के बेस पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया हैज द हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी इन 2023। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि क्या इंडिया के अंदर टीबी की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, इंडिया अलोंग विद इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस एंड पाकिस्तान अकाउंट कंबाइंड टोटल ऑफ 75% ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन। यहाँ पे क्या कहा है कि इंडिया और साथ में जो भी मुल्क हैं, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस और पाकिस्तान, ये दोनों जितने भी मुल्क मिलके हैं, 5 मुल्क मिलके क्या ग्लोबल टीबी का बर्डन 75% लेते हैं। अब इसे बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन ए है हमारे पास, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बी, both statement first and second statement are correct and statement second is the not correct explanation of the statement 1. नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, statement 1 is the correct but statement second is incorrect या none of above। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। याद रख लेना 2023 में जो सबसे ज्यादा अगर बात कीजिए बर्डन वो किस कंट्री का है, वो इंडिया का है, याद रख लेना। स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं, इसमें इंडिया कितने परसेंट अकाउंट करती है, 26% अकाउंट करती है टीबी को लेके। इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान ये सब मिलके 56% बर्डन जो है वो टीबी का है इनके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंटिल 2026। किस कंट्री को इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2026 का प्रेसिडेंट, शाबाश। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपके पास इंडिया, इसको ऑप्शन नहीं दिए मैंने। ऑप्शन नंबर बी आपका रहने वाला है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका रहने वाला है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी आपके पास रहने वाला है मैक्सिको। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इंडिया जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। इसमें क्या है, इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2026 तक इसका प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा से इलेक्ट किया गया है और उसका को प्रेसिडेंट कौन सा रहने वाला है, फ्रांस। याद रख लेना, इंडिया प्रेसिडेंट होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और फ्रांस जो होगा वो को प्रेसिडेंट होगा। अब आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है और ये कब लॉन्च की गई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद यही है प्रमोट करना, क्या, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना एज अ क्लीन एंड अफोर्डेबल रिसोर्सेज। तो इसको लॉन्च किया गया था कब, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। कहां, यूनाइटेड नेशन पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपको, रिसेंटली द आनंद मैरिज एक्ट हैज बीन
implemented in Jammu and Kashmir. This act gives statutory recognition to. रिसेंटली एक एक्ट पास किया है जम्मू कश्मीर के अंदर जिसका नाम है आनंद मैरिज एक्ट। वो किसको स्टैट्यूटरी राइट देता है? इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स या हिंदू मैरिज एंड रिचुअल। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशन सर्वशक्ति रिसेंटली सीन इन न्यूज लॉन्च बाय विच आर्म्ड फोर्स? किस फोर्स ने रिसेंटली ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कहां इनॉग्रेट किया गया? शाबाश, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। याद रखना ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 रिसेंटली न्यूज में था और ये आपके स्टैटिक्स पोर्शन से भी मैच करता है। नालंदा यूनिवर्सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो हमें लोकेट देखने को मिलता है? झारखंड, गुजरात, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी मैंने बोला है कि ये स्टैटिक्स का पोर्शन है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फंड किसने किया था? कुमार गुप्ता ने। याद रखना कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फंड किया था। यहां पे दिया भी है, इसको फंड किसने किया था? कुमार गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which state government has reserved 33% of the government contract job for women? किस गवर्नमेंट ने 33% जॉब जो है वो रिजर्व रखी गई हैं किसके लिए? वुमेन के लिए। किस गवर्नमेंट के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिहार। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। Which state government recently introduced first witness protection scheme for better justice delivery? रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है कि जो भी विटनेस है इनको प्रोटेक्शन वगैरह दी जाएगी ताकि जस्टिस जो है वो बेटर डिलीवर हो? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास असम, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है मणिपुर, सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, शिंकुला टनल। शिंकुला टनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इंप्रूव्स कनेक्टिविटी बिटवीन विच टू स्टेट और यूटीज? ये किन स्टेट या यूटीज को आपस में कनेक्ट करता है? शाबाश, ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को क्या ये कनेक्ट करता है? ऑप्शन बी रहने वाला है आपके पास उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका रहने वाला है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को शिंकुला टनल जो है ये कनेक्ट कराता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक ट्रिक बता देता हूं आपको, इसको याद कैसे रखना है। शिंकुला मीन्स, याद रखना ये वर्ड किससे मैच हो रहा है? शिंकुला शिमला से। शिंकुला शिम शिन होगा यहाँ पे और शिम होगा यहाँ पे शिमला, यानी याद रख लेना ये कहां से ना, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में कनेक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट का क्वेश्चन है आपके पास आज के दिन का। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो मैंने क्वेश्चन आपको बोले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। नेक्स्ट मैं आपके लिए करंट अफेयर, हर डेली करंट अफेयर में आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। और जो भी बैचेस होंगे एक स्पेशल अनाउंसमेंट में करना चाहता हूं, वो स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर का बैच जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब इसी चैनल के ऊपर स्टार्ट होने वाला है। तो लास्ट का क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? नेशनल स्पेस डे की क्या थीम है? शाबाश, 2024 में याद रख लेना 2023 को इसको क्या किया गया था सर? लॉन्च किया गया था और 2024 आ चुका है। तो फर्स्ट इसकी थीम हमारे पास क्या देखने को मिली है? तो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए है अ न्यू एरा ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास इंडियाज जर्नी टू द स्टार्स, ऑप्शन नंबर सी है टचिंग लीव्स व्हाइल टचिंग द मून, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, टचिंग लीव्स
while touching the moon India space saga। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 101% मिलेगा। तो आपको पता है 2023 में इंडिया ने लॉन्च किया था ये, और कब मनाया जाता है याद रख लेना 23 अगस्त, यानी 23 अगस्त को ये मनाया जाता है, और इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका था। तो 23 अगस्त 2024 में जो थीम आई है मैंने आपको वो बता दी है। जो भी स्टूडेंट जो बिलोंग करता है जम्मू कश्मीर स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, तो उसके लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर का बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है आपका, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वो भी स्टूडेंट जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला, कर्नाटक, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी मैंने 1000 MCQ सीरीज टेरिटरी आर्मी के लिए वो मैंने लाऊंगा। तो एक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है, उस चैनल को देख सकते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना।